इस सेक्शन में हम आपके अब एक्सटेंसिव क्वेश्चन से डील करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स. अब उन्होंने क्वेश्चन में सारी हेडिंग्स जो है वो मेंशन की हुई हैं और ये हेडिंग्स में मैंने शॉर्ट उनका इंट्रोडक्टरी आपको चीज़ बता दी है कि वो एक्चुअली क्या है. आपकी बुक में एज इट इज़ यही हेडिंग्स लिखी हुई हैं, आप इनकी पूरी की पूरी डिटेल्स लिखें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन. The next question is describe the mechanism or procedure of recombinant DNA technology. आप पहले हेडिंग दें मैकेनिज्म और प्रोसीजर की, फिर आप इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताएं. सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए होती है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू अ सूटेबल एक्सप्रेशन सिस्टम होती है, देन वी आइडेंटिफाई द ट्रांसफर्ड क्लोन्स. अब ये 3 मैंने हेडिंग्स आपको बताई हैं, इनकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो लिखी हुई हैं और साथ एक डायग्राम भी बनी हुई है आपकी बुक में, वो आप बना दें. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. तो ये दोनों चीज़ें आप करेंगे, दैट वुड बी इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is a polymerase chain reaction? Discuss its components and mechanism. तो आप बताएं कि PCR जो है एक मोलिकुलर टेक्निक है, एम्पलीफाई करती है या क्लोन करती है सिंगल जीन और पीस ऑफ डीएनए को इनटू थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ कॉपीज. आप उसके बाद बताएं कि उसमें कंपोनेंट्स क्या हैं. उसमें टेम्पलेट डीएनए होता है, डीएनटीपीज होती हैं, प्राइमर्स होते हैं और टैग पॉलीमरेज होता है. देन आप मैकेनिज्म की तरफ चले जाएं तो 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं. वी हैव डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग एंड एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन. इन तीनों की डिटेल्स आपकी बुक में बनी हुई है, साथ एक डायग्राम भी है, वो आप बना दें तो दैट इज मोर देन इनफ. The next question is describe gel electrophoresis as being used in gene sequencing. What is the principle of movement of fragments in the gel and how the fragments are visualized? अब इन्होंने पूरा का पूरा आपसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूछ लिया कि वो है क्या. तीनों चीज़ें आप बताएं. इलेक्ट्रोफोरेसिस का मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है. उसके साथ आप प्रिंसिपल बताएं कि किस तरह से फ्रेगमेंट्स जो हैं वो अपने साइज़ के बेस पे सेपरेट होते हैं जेल के अंदर, और जो उनकी स्पीड है और जो उनका मूवमेंट है वो साइज़ पे डिपेंड कर रही होती है. जो शॉर्टर फ्रेगमेंट्स हैं वो तेज़ी से आगे चले जाते हैं और जो लॉन्गर फ्रेगमेंट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो शॉर्टर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो जेल में ऊपर को मूव करते हैं जबकि लॉन्गर फ्रेगमेंट्स पीछे ही रहते हैं. ये बताएं. फिर आप विजुअलाइजेशन का बताएं कि हम जो है एक यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर के ऊपर उसको विजुअलाइज करते हैं. इसकी फर्दर डिटेल भी आपकी बुक में दी हुई है, वो सारी लिख दें एंड दैट इज़ इनफ. The next question is explain Sanger-Coulson method of DNA sequencing. तो आप बताएं कि ये मेथड जो है वाइडली यूज्ड मेथड है और ये फ्रेडरिक सैंगर ने एंड्रयू कॉल्सन के साथ मिलकर प्रपोज किया था इन 1997. उसमें आप बताएं कि इट्स अ स्टैंडर्ड बिकॉज इट्स वेरी प्रैक्टिकल. फिर उसमें बता दें कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, किस तरह से हम DNTPs यूज़ कर रहे होते हैं और DDNTPs यूज़ करते हैं. इसको चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं. फिर पूरे प्रोसीजर में जो 4 स्टेप्स हैं अलॉन्ग विद द डायग्राम आप वो बनाएंगे जो आपकी बुक में बने हुए हैं, तो दैट इज़ इनफ. The next question is explain automate DNA sequencing as based on the Sanger-Coulson मेथड. फिर आप ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग का बताएंगे कि वो क्या होती है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जबकि आपकी बुक में भी 2-3 पैराग्राफ की फॉर्म में बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं. इसके अलावा वो सारे डिफरेंसेस और एडवांटेजेस मैंने कंसेप्चुअल के पोर्शन में पॉइंट वाइज कवर किए. आप वहाँ से भी एज इट इज़ वो कॉपी कर सकते हैं और लिख दें एंड दैट इज़ इनफ. और साथ अगर वो डायग्राम भी बना दें तो बेहतर होगा. The next question is what is gene therapy? Explain the mechanism of gene therapy. आप बताएं कि gene therapy क्या होती है. It is a technique for correcting defective genes responsible for disease development. उनको हम जो है healthy genes के साथ replace कर सकते हैं. उसमें हमारा mechanism है 2 तरह की होती है, in vivo होती है, in vitro या ex vivo उसको कहते हैं. उनमें हम different तरीके यूज़ कर रहे होते हैं. जो mechanism मैंने यहाँ लिख दिए हैं और आपकी बुक में भी बहुत डिटेल में मेंशन है. आप ये लिख दें, सारा कुछ बताएं कि किस तरह से होती है और कौन सी हम जो है इसमें टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो दैट वुड बी इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन. The next question is discuss the scope and importance of biotechnology in promoting human welfare. अब आपने सीधा सीधा बताना है कि बायोटेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरी है और हमें क्या क्या फ़ायदे दे रही है. ये दोनों हेडिंग्स मैंने दी हुई हैं और आपकी बुक में भी अच्छे से मेंशन्ड है. इसी तरह आप पॉइंट वाइज लिख दें तो दैट इज़ मोर देन इनफ.
The next question is, what are the ethical, legal and social implications of using biotechnology? तो आपकी बुक के एंड पे कुछ कंसर्न्स वगैरह शो किए गए हैं, लिखे गए हैं. आप वो सारे के सारे पॉइंट्स जैसे मैंने यहाँ लिख दिए आप भी लिख दें, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन. तो यहाँ तक आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है वो खत्म होती है. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरी MCQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन, एंड आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रेफरेंसेस भी दे दिए हैं. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड इट वेल. दिस इज योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर Zainul Arfin from tutoria.pk.